हर अधिकारी का काम करने का एक अपना तरीका होता है और इन्हीं तरीक़ों की वजह से उनके कामों को पहचान मिलती है, उनको पहचान मिलती है। ऐसा ही एक काम ज़िले के एक आला अधिकारी कर रहे हैं और वह लगातार सोशल पुलिसिंग के माध्यम से आम नागरिकों में जागरूकता फैला रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एसपी पद्मविलोचन शुक्ल की, जो अपने मुख्य कार्य के साथ में समाज सेवा का एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे कहीं न कहीं पूरा आदिवासी समाज सुधार की ओर बढ़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। पद्मविलोचन शुक्ल जो अपने मुख्य कार्य है, इतने थाने और इतने कस्बों में जो पुलिसिंग का कार्य कर रहे हैं, उसके साथ में वह सोशल पुलिसिंग भी कर रहे हैं और इस सोशल पुलिसिंग के माध्यम से वह नागरिकों के बीच में जा रहे हैं, गाँवों में पहुंच रहे हैं, नीचे ज़मीन पर बैठकर गाँवों वालों को समझाइश दे रहे हैं, वहीं उनके साथ खाना खा रहे हैं, उन्हें परोसदारी कर रहे हैं और खाना खिला रहे हैं। एसपी और आम जनों के बीच में जो दूरियां रहती है, ऐसा माना जाता है, उन दूरियों को कम करने के लिए और गाँववासी जो है पुलिस के प्रति सहज रहें, उन सारी बातों को ध्यान में रखकर एसपी का यह कदम निश्चित ही उल्लेखनीय है और इससे कहीं न कहीं आदिवासी समाज में सुधार की स्थिति निर्मित होगी। बता दें कि एसपी 3D कार्यक्रम पर अपना कार्य कर रहे हैं और यह 3D कार्यक्रम है जो दहेज और डीजे और शराब यानी कि दारू, इनको प्रतिबंध करना है। शादियों में जिस प्रकार से इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, शादियों में जिस प्रकार से बड़ी संख्या में वाहन जा रहे हैं, इन वाहनों की संख्या तक को वह सीमित करने की बात कर रहे हैं, जिससे कि आदिवासी समाज का खर्च बच सके, आदिवासी समाज का स्वास्थ्य सुधर सके। इन्हीं बातों को लेकर जो सोशल पुलिसिंग कर रहे हैं एसपी पद्मविलोचन शुक्ल, उनके लिए क्या कुछ कहना है गाँववासियों का और क्या कुछ कहना है एसपी पद्मविलोचन शुक्ल की इस पहल पर, स्वयं उनका खुद का, आप सुनिए इस वीडियो में। आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि हमें मालूम नहीं था, पर बारिश जैसे ही ख़त्म हुआ और एसपी साहब ने थानला तहसील में पहला कार्यक्रम रखा टिमरवानी में। वहां पर उन्होंने सभी जगह निमंत्रण दिया और हम बेड़ावा से पहुंचे और वहां पे बहुत पूरे ज़िले के लोग आए थे, झाबा तक के लोग आए थे और थानला तहसील के सभी थे। उन्होंने भोजन भी रखा और बड़ी तबीयत से बात रखी कि आपका शासन सहयोग दे रही और सभी प्रकार से आप आदिवासी लोग मेहनत भी करते हैं और इतने पैसे भी कमाते हैं, पर आपके पास पैसे नहीं है और गरीबी की ओर चले जाते हैं और पलायन होते हैं और आपका शिक्षा स्तर भी नीचे जा रहा है। इसका कारण उन्होंने सारी बातें बताई। उसके बाद हम सतत 3 महीने तक बैठकें रखी और एसपी साहब ने हमें कहा कि आप सतत पूरे गांव में समितियां बनाओ और मैं आगे संभाल लूँगा और शासन और प्रशासन तुम्हारे साथ रहेगी। डीजे दारू 3D मतलब डीजे दारू और दहेज, इनके बारे में सभी गांव-गांव में अभियान चल रहा है, सभी जगह समिति बन रही है। हम वास्तविक जो एसपी साहब ने बताया, मुझे ध्यान आया कि सही बात बताई उन्होंने कि हम इतने गरीब क्यों होते जा रहे हैं, पलायन होते जा रहे हैं, हमारे बच्चे भी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ भी पढ़ नहीं रहे। तो हमने वास्तविक एसपी साहब ने बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया कि हम डीजे से और दारू से और दहेज से हम पिछड़ापन ही रहते हैं और गरीब के गरीब होते रहते हैं। तो इन कुरीतियों को और उन गरीबी रेखा से बाहर निकलने के लिए और शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए ये अभियान चलाया। ये जो मुहिम चलाई है हमारे ज़िले के एसपी द्वारा, ये बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि हमारे समाज में इस प्रकार की कुरीतियाँ फैल गई थी जिससे हमारा समाज आए दिन कर्ज में डूब रहा था, समाज हमारा पिछड़ रहा था। हमारे समाज में जिस प्रकार जो शादियों में खर्चा होता है वो लाखों तक पहुंच रहा था। तो एसपी साहब ने ये जो मुहिम चलाई, इसमें कई जो खर्च है उसको कम करने का प्रयास किया गया है, ये सराहनीय है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि हमारे समाज में जो बाल विवाह हो रहा है उसके ऊपर भी उन्होंने जो मुहिम चलाई वो कारगर है। और दूसरा, हमारे समाज में जो नशा ज़्यादा होता है, विदेशी दारू का सेवन ज़्यादा होता है, वो नशा मुक्ति अभियान जो चला है वो भी। डीजे फिजूल खर्चा है। हमारे समाज में जो पुरानी सांस्कृतिक में वाद्य यंत्र थे, ढोल थे, मांदल थे, उनके द्वारा हमारी जो शादी होती थी उसमें शादी जैसा माहौल भी लगता था। इन चीज़ों को ध्यान में लेकर महोदय द्वारा जो अभियान चलाया गया ये बहुत ही अच्छा है और मैं एसपी साहब और उनकी पूरी जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा। आपके चैनल के माध्यम से भी हमारे समाज में जन जागृति फैला रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और एसपी सर द्वारा जो डीजे
दारू और दहेज, उसके लिए बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि आज क्या है कि इन्हीं की वजह से हमारा जनजाति समाज बहुत ही पिछड़ता जा रहा है। और उसमें हमारे एसपी साहब घर घर जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं और वहां अपने समाज को सुधारने का काम कर रहे हैं। और एक महिला सशक्तिकरण, उसके लिए भी एक अभियान चलाया जा रहा है स्कूलों में जाकर, कॉलेजों में जाकर, वह भी बहुत ही सराहनीय कदम है। यह कुरीतियाँ बंद हो जाएगी तो क्या है कि हमारा आदिवासी समाज का उत्थान होगा, वह उसमें सुधार आएगा और हमारे लोग जो पलायन कर रहे हैं वह भी उनका पलायन नहीं होगा और आराम से अपनी ज़िंदगी यापन कर पाएंगे। उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हाँ, जो एक तड़वी का पद होता है, जो पैतृक पद है, और हमारे जो जनता है यहाँ की विभिन्न फलियों की गाँव की, वो तड़वी उनका काफ़ी सम्मानजनक पद है। तो रिसेंटली कुछ महीनों पहले तड़वियों ने स्वेच्छा से, जिसमें हमारा कोई योगदान नहीं था, हमारे नीतियों जो शासकीय सरकारी नीतियाँ हैं उनसे प्रभावित होकर अपना स्वैच्छिक सम्मेलन किया और जो यहाँ दहेज दापा चलता है या अन्य जो कुरीतियाँ हैं उस पर उन्होंने प्रतिबंध लगाने की बात कही है। इसी प्रोग्राम में हम लोग उनके साथ, चूँकि जनता से हमको सबको जुड़ना है, तो हम बहुत सारे अन्य कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक और जो भी हम कर सकते हैं वो करते हैं। पूरा एक कंप्लीट हम प्रोग्राम बनाते हैं इसमें कि जनता के लोग कैसे इसमें शामिल हों। हमारी पूरी टीम रहती है, साइबर की टीम रहती है, यातायात की टीम रहती है, बाल अपराध वालों की टीम रहती है। और इसमें अभी और हम एक जोड़ा है कि ड्रग्स, चूँकि ये धीरे धीरे पैर पसार रहा है, तो हम लोगों को ड्रग्स से बचने की सलाह देते हैं कि अगर आपके गांव में कोई व्यक्ति ड्रग्स लाता है, पीता है या देता है, तीनों की हमको जानकारी दीजिए तो हम उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। इसके पश्चात हम सब लोग मिलकर आपस में बैठते हैं, एक सामूहिक भोज होता है जो हमारे, चूँकि एक हमारा ग्राम रक्षक समिति, हमारा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही चलाया गया प्रोग्राम है, उसके तहत पूरा एक कार्यक्रम कराया जाता है। एक तो गांव वाले सच्चे दिल से बात करते हैं और नीचे बैठने से सबसे बड़ा ये है कि अगर हम ऊपर बैठेंगे तो गांव वालों को ये लगेगा कि हम उनसे एक हमारी दूरी बनी हुई है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम गांव वालों से उनके साथ ही बैठकर चर्चा करें, जिससे एक बेहतर परिणाम, सुखद परिणाम हमको मिल सके। तो अब पीछे कवर लगा हुआ है कि नहीं लगा? कवर आगे स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है। जब हम मोटरसाइकिल चलाते हैं तो अपने शरीर के सिर पे कवर पहनते हैं कि नहीं पहनते? नहीं पहनते, नहीं पहनते। कवर क्या है? हमारा हेलमेट है बचाव के लिए। ये कितने का? 10,000 का, 15,000 का मोबाइल होगा। और हमारा शरीर कितने का है? करोड़ों, अनमोल है। इस और पढ़ नहीं रहे हैं, 10वीं या 12वीं पास नहीं हो पा रहे हैं, और बहुत सारी कुरीतियां हैं जिसके कारण से हमारे बच्चे पहली दूसरी से ही यहाँ चले जाते हैं, अब मजदूरी करने लगते हैं दूसरे राज्य में जाके। जो पढ़ लेते हैं वो SATI DSP बन जाते हैं। शपथ लेते हैं कि आज के बाद कभी भी दहेज नहीं लेंगे, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। आपने अभी देखा एसपी पद्मविलोचन शुक्ल किस प्रकार से गाँव में जा रहे हैं, ग्रामीणों के साथ बैठ रहे हैं, उन्हें खाना खिला रहे हैं और कैसे जागरूक कर रहे हैं। साथ ही आपने सुना एसपी पद्मविलोचन शुक्ल की इस पहल पर आम नागरिकों का क्या कहना है, किस प्रकार से एसपी की इस पहल को आम नागरिक एक पॉजिटिव पहल के रूप में देख रहे हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस खबर को बनाने में मेरी मदद की है कैमरामैन अजय भाबर ने। मैं हूँ सिद्धार्थ कांकरिया। आप देखते रहिए झावा हिट। नमस्कार।